केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह लोकपाल सदस्यों की नियुक्ति संबंधी कुछ नियमों में बदलाव करेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग के पास चुनाव लड़ रहे किसी व्यक्ति के खिलाफ पेड न्यूज की शिकायत की जांच करने की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि अशोक चौहान के खिलाफ पेड न्यूज की शिकायत पर 45 दिन में निर्णय ले। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोई और 15 आरोपियों ने आज दिल्ली की अदालत में बयान दर्ज कराए। अदालत ने 21 अप्रैल को बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था। लोकसभा चुनाव के 8वें चरण में 7 राज्यों में 64 सीटों पर प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इन सीटों के लिए बुधवार को मतदान होना है। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने इसे गलत बताते हुए कहा कि अमित शाह आजमगढ़ को बदनाम करने पर तुले हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अमित शाह ने आजमगढ़ को आतंकवादियों का गढ़ बताया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता तारिक अनवर ने अमित शाह के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमित शाह का बयान आजमगढ़ के खिलाफ नहीं है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने असम में हुई हिंसा के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। गोगोई ने कहा कि भाजपा और मोदी ने असम और देश के अन्य हिस्सों में जो भाषण दिए हैं उसके कारण हिंसा भड़की है। शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर बाजार में देखी गई गिरावट। सेंसेक्स 16 अंक और कमजोर होकर 22,388 अंक पर आ गया। निफ्टी भी 4 अंक कमजोर होकर 6,691 अंक पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 60 रुपए 3 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। पिछले सत्र के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 15 पैसे के सुधार के साथ 60 रुपए 16 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। यूक्रेन में रूस समर्थक प्रदर्शनकारियों ने ओडेसा में पुलिस मुख्यालय पर हमला बोला। हिंसा के बाद से हिरासत में लिए गए कई लोगों को छुड़ाया गया। पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा हुए सैकड़ों लोगों ने उपद्रव के बाद गिरफ्तार किए लोगों को रिहा कराने की मांग की थी। सीरिया की सर्वोच्च संवैधानिक अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। 3 जून को होने वाले चुनाव में महर हजार, हसन अल नूरी और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 24 आवेदन आए थे। उत्तरी अफगानिस्तान में आए भूस्खलन के बाद राहत एवं बचाव कार्य जोरों पर है। इस प्राकृतिक आपदा में हजारों लोगों की मौत होने और कई सौ परिवारों के विस्थापित होने के बाद हादसे में जीवित बचे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। यमन के दक्षिणी प्रांत शाबावा में आतंकवादी संगठन अलकायदा के खिलाफ पिछले 6 दिनों से जारी सेना के हमले में अब तक 42 आतंकवादी मारे गए हैं। इस कार्रवाई में 5 सैनिकों की मौत भी हो गई है।